इस कहानी में दो कहानी का जिक्र है। कहानी को ध्यान से और अंत तक सुने। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला के एक गांव में स्थित भानगढ़ किला एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प कहानियों के लिए फेमस है। इस फोर्ट को राजस्थान के साथ साथ भारत के सबसे डरावनी जगहों में भी शामिल किया जाता है। पहाड़ों से घिरा ये फोर्ट भूतों का गढ़ माना जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग ही हैं जो इस फोर्ट के इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर आप भी भूतों का गढ़ बोले जाने वाले भानगढ़ फोर्ट का इतिहास जानना चाहते हैं, कहा जाता है कि इस किले की दीवारों पर कान लगाकर सुनने पर आत्माओं की आवाज आती है। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्से की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। खौफ का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि पुरातत्व विभाग ने इस किले में शाम 6 बजे के बाद एंट्री पर बैन लगा रखा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस फोर्ट से औरतों के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने माना है कि ऐसा लगता है जैसे कोई साया पीछा कर रहा हो। भानगढ़ किले को शापित किला माना जाता है और कहा जाता है कि एक ऋषि के श्राप के बाद से यहाँ पर वीराना पसर गया। इस किले में तब से भूत प्रेत रहने लगे। ये किला 17वीं शताब्दी में मान सिंह प्रथम कुशवाहा ने अपने छोटे भाई माधो सिंह कुशवाहा प्रथम के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। लोकप्रिय राजा माधो सिंह, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था, वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ, फिर जब दूसरे महल का निर्माण हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद अचानक अकाल पड़ गया। भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बसाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात तो ये है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडहर अवस्था में देखा जा सकता है। दूसरी कहानी सर्वाधिक चर्चित कहानी यह है कि इस राज्य में तांत्रिकों, साधुओं और ज्योतिषियों को बेहद सम्मान हासिल था। महाराजा छतर सिंह की रानी रत्नावती तीतरवाड़ा की बेटी थी। वो बेहद रूपवती तो थी ही, तंत्र मंत्र की विधाओं में भी पारंगत थी। कहा जाता है कि सिंघा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में जब ये सुना कि यहाँ तांत्रिकों का सम्मान किया जाता है तो वह यहाँ पहुँच गया और महल के सामने स्थित एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगा। जाने कैसे, कभी उसने पहाड़ी से रानी को देख लिया और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वो अच्छी तरह जानता था कि बिना तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किए रानी तक पहुंच पाना भी असंभव है। दूसरी, उसे ये भी पता था कि वह जिसे पाना चाहता है वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि उसी राज्य की रानी है जहां उसे आश्रय मिला हुआ है। राजा को यदि उसके प्रयासों की भनक भी मिल गई तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस सब के बाद भी वह रानी को मन से नहीं निकाल पा रहा था। अंततः इस सिंघा तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा ही रानी रत्नावती को वश में करने का फैसला किया। उसने कई बार छोटे मोटे प्रयास किए, लेकिन वह सफल न हो सका। अपनी लगातार असफलताओं के कारण रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर सिंघा को इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती भी तंत्र विद्या की अच्छी जानकार है। यह बात न मालूम होने के कारण ही तांत्रिक अंत में वह भूल कर बैठा, जिसके कारण न केवल वह अपनी मृत्यु का बल्कि भानगढ़ के विनाश का भी कारण बना। हुआ यह कि रानी को हासिल न कर पाने की खींच और कई विफल प्रयासों के बाद उसने अपना आखिरी दांव खेला। सिंघा ने रानी की एक दासी को अपनी कुटिल चाल का हिस्सा बनाया। ये दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी
तो तांत्रिक ने अपने वशीकरण मंत्र से बंधी तेल का एक कटोरा उस दासी को ये समझाकर दिया कि हम तंत्र सिद्ध बाबा हैं। रानी को ये तेल देना और उन्हें ये समझाना कि इस तेल का उपयोग अपने बालों पर करें, इससे उनका कल्याण होगा। राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रखा और जो भी घटित हुआ था वह रानी को बताया। साथ ही उस तांत्रिक बाबा का हुलिया भी बयान किया। रानी ने तेल को परखने के लिए उस पर अपना मंत्र डाला। तेल घूमने लगा। अपनी सिद्धि से रत्नावती ने जान लिया कि तेल में वशीकरण के साथ ही मारक मंत्र व तंत्र का प्रयोग किया गया है। रानी को समझ आ गया कि तांत्रिक ने उसे अपने मोहवश में बांधने के लिए ही यह तेल दासी के हाथ भिजवाया है। रानी के क्रोध की सीमा न रही और इसी गुस्से में उसने उसी समय अपने सामने रखी तेल की कटोरी पर सिद्ध मारक मंत्र पढ़कर वहीं से सामने वाली पहाड़ी पर फेंका, जहां बैठा वह तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तेल एक भयानक आवाज के साथ शिला के रूप में वहां से उड़ा और कहर बनकर तांत्रिक के ऊपर टूटा और सिंधा वही मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि मरने से पहले वह श्राप दे गया कि मंदिरों को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। भानगढ़ के आसपास के गांवों के अनेक लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही किला सहित सभी इमारतें खंडहर हो गई, लेकिन मंदिरों का कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ लोगों का विश्वास है कि इस श्राप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं और इस जगह के भूत होने व फिर से न बस पाने का यही कारण माना जाता है। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।